इज एंडोकार्डाइटिस, इट मीन्स हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर है उस यदि लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, सो उस डिजीज को बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, उसका नाम है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसका नाम है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसको एक पुराने नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, उसका नाम है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ये है एक हार्ट का इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ये हार्ट का एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इट मीन्स क्या है, हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है, हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है उस लेयर में भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, सो उसको बोल सकते हैं हम क्या, एंडोकार्डाइटिस। इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियल सरफेस, और इसको ये भी बोल सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियल सरफेस, एंडोकार्डियल सरफेस। इट मीन्स ये हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है, हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है वो कॉन्टिग्यूस होती है वॉल के साथ, कॉन्टिग्यूस होती है वॉल्स के साथ, हार्ट के जो वॉल हैं उनके साथ। इट मीन्स क्या है, इन्फ्लामेशन फ्रॉम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये कहने का मतलब ये है, ये हार्ट के जो वॉल्स हैं उस वॉल्स को भी अफेक्ट करती है। इट मीन्स क्या हो गया, हार्ट की जो एक तो हार्ट मसल, उसके साथ साथ उसके हार्ट के जो वॉल हैं वो, और उसके साथ साथ इसकी इनर लाइनिंग है, इनको भी अफेक्ट करता है। इट मीन्स इन तीनों में यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है सो उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस। क्या बोलते हैं, एंडोकार्डाइटिस। अब मूव करते हैं ईटियोलॉजी पे। ईटियोलॉजी में क्या है, मोस्ट कॉमन यदि कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो है बैक्टीरियल, मोस्ट कॉमन है बैक्टीरियल, इसीलिए ही इसको बोला गया था बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसीलिए इसको बोला गया था बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है वो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो मोस्ट कॉमन है स्टेफाइलोकोकस। उसके अलावा अदर जो दूसरा है वो है स्टेप्टोकोकस विरिडेंस। इसके साथ साथ कुछ अदर बैक्टीरियाज भी हैं, अदर बैक्टीरियाज हैं उनमें सबसे पहले है इकोलाई, उसके साथ साथ है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, उसके साथ साथ है बार्टोनेला, उसके साथ साथ है स्टेप्टोकोकस बोइस, और एक ग्रुप है HACE के ग्रुप, ये ग्रुप है। इस ग्रुप को के फर्स्ट लेटर के हिसाब से इसके बैक्टीरियाज हैं। पहला हो गया हीमोफिलस बैक्टीरिया, दूसरा है एक्टिनोबेसिलस, इसके साथ साथ है कार्डियोबैक्टीरियम, नेक्स्ट है एकाइनेलिया, नेक्स्ट है किंजेला। ये ग्रुप है, इस ग्रुप के हिसाब से ये भी क्या करता है, ये भी एंडोकार्डाइटिस करता है। उसके अलावा आगे हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शन। यदि फंगल इन्फेक्शन में है तो उसमें है कैंडिडा एल्बिकेंस, ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद वायरसेस हैं, तो वायरस में है कोक्सेकी वायरस है, ये जो कि एंडोकार्डाइटिस करता है। आफ्टर इटियोलॉजी वी मूव ऑन प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन। इट मीन्स ऐसी कंडीशन जो कि एंडोकार्डाइटिस को लीड करती हैं। इसको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कार्डियक, दूसरा है नॉन कार्डियक, और तीसरा है प्रोसीजर एसोसिएटेड। सो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियक कॉजेज क्या क्या थे। यदि किसी पेशेंट को प्रायर एंडोकार्डाइटिस हो चुका है
उसको मोस्टली चांसेस होंगे एंडोकार्डाइटिस होने के। उसके अलावा नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक वोल यदि किसी पेशेंट को है सो वो दूसरा रीज़न है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ यदि किसी पेशेंट को है सो वो भी लीड करेगा किसको, वो भी लीड करेगा एंडोकार्डाइटिस को। उसके बाद हम देखते हैं आरएसटी रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ और उसके बाद कार्डियोमायोपैथी। तो ये हार्ट डिसऑर्डर्स या हार्ट डिजीज़ हैं जो कि लीड करती हैं किसके लिए, जो भी लीड करती हैं एंडोकार्डाइटिस के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी बोलते हैं। सो ये लीड करती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। दूसरा है नॉन कार्डियक कोजेस, नॉन कार्डियक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। उसमें सबसे है इम्पोर्टेंट आईवी ड्रग एब्यूजर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें आईवी ड्रग एब्यूजर। इट मीन्स जब वो ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज हैं वो भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में चले जाते हैं। तो सबसे पहला हो गया आईवी ड्रग एब्यूजर्स और दूसरा हो गया नोजोकोमियल बैक्टीरियमिया। इट मीन्स बैक्टीरियमिया मीन्स जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ब्लड में बैक्टीरियास, ये बोल सकते हैं उसको। सो नॉन कार्डियकोजिस में दो हो गए, पहला आईवी ड्रग एब्यूजर और दूसरा नोजोकोमियल बैक्टीरियमिया। थर्ड है प्रोसीजर एसोसिएटेड, तीसरा है प्रोसीजर एसोसिएटेड फैक्टर्स। उसमें है सबसे पहला है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, दूसरा है परमानेंट सेंट्रल वीनस एक्सेस लाइंस। सो ये दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट प्री डिस्पोजिंग कंडीशन। फर्स्ट इज कार्डियक, उसमें है प्रायर एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक वोल किसी को है यदि कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है वो, उसके साथ आरएसटी रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथी है। सो ये सारी कंडीशन है वो लीड कर सकती हैं एंडोकार्डाइटिस के लिए। उसके अलावा नॉन कार्डियकोजेज में है आईवी ड्रग एब्यूजर्स, नोजोकोमियल बैक्टीरिया। इट मीन्स ब्लड में बैक्टीरियल ग्रोथ, उसको बोलते हैं नोजोकोमियल बैक्टीरियमिया। उसके साथ साथ प्रोसीजर एसोसिएटेड कुछ प्री डिस्पोजिंग कंडीशन है, उसमें है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर और परमानेंट सेंट्रल वेनस एक्सेस लाइन। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कहने का मतलब ये होता है कि जब ब्लड का टर्बुलेंस फ्लो होता है तो उस कंडीशन में ये जो बैक्टीरियाज हैं वो इस वोलुलर सरफेस पे नहीं अडेयर नहीं हो पाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। सो इसका ब्लड फ्लो होता है जिसके कारण ये सरफेस पे अडेयर नहीं हो पाते हैं। यदि एंडोथीलियल कोई इंजरी है या फिर कोई जो वोलुलर एब्नॉर्मलिटीज़ है, वॉल्स में एब्नॉर्मलिटीज़ है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बैक्टीरियाज हैं इनका डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन ऑफ वायरुलेंट एजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बैक्टीरिया। इसको क्या बोल सकते हैं, इनका बैक्टीरियाज होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे यदि कोई प्लेग फॉर्मेशन है, सो इसके साथ साथ यहाँ पे फाइब्रिन और उसके साथ साथ प्लेटलेट और उसके साथ ल्यूकोसाइट्स यदि यहाँ पे हैं, सो इस जगह भी इनका कोलोनाइजेशन हो सकता है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम बोलेंगे वेजिटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेशन क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ अपॉन ए बॉडी पार्ट।
सो ये वेजिटेशन जो स्टेज है ये क्या क्या रख सकती है, फाइब्रिन, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स और बैक्टीरियाज ये रख सकती है। ठीक है। सो वेजिटेटिव फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये जो वोलुलर है, वोल्स है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते हैं। पहला प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे और जिससे अलग अलग चेंजेस आ सकते हैं, जैसे राइट साइड कुछ चेंजेस आएगा और लेफ्ट साइड कुछ अलग अलग चेंजेस आएगा। वो हम आगे अभी फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। चार्ट के थ्रू इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पेशेंट की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सो ब्लड वेस्कुलर कंपार्ट के साथ साथ ये हार्ट तक पहुंच जाते हैं। यदि हार्ट तक पहुंचते हैं तो कोई भी डैमेज लेयर है या जो वोलुलर की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है तो ये वहाँ पे जाके डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। तो एक टर्म तो हो गया डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है। उसके साथ साथ कोई ऐसी नियर बाई स्ट्रक्चर जहाँ पे एंडोथेलियल इंजरी हुई है, यदि एंडोथेलियल इंजरी हुई है इट मीन्स वहाँ पे फाइब्रिन और प्लेटलेट का डिपोजिशन है। उसके साथ साथ ये आप वहाँ पे रेप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि इन दोनों को ये कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं तो उसके बाद में ये जो वोलुलर सरफेस है, जो वॉल की सरफेस है, उस पर प्रॉपर और एक अच्छे तरीके से अडेयर कर सकते हैं, जिसके बाद में वेजिटेशन फॉर्मेशन होता है। जिसके बाद में क्या होता है, वेजिटेटिव फॉर्मेशन में क्या है, फाइब्रिन भी होगी, प्लेटलेट भी होगी, माइक्रोब्स भी होगी, ल्यूकोसाइट्स भी होगा। जो ये वेजिटेटिव फॉर्मेशन है ये वॉल को प्रॉपर वर्क नहीं करने देता है। वेजिटेटिव फॉर्मेशन है वॉल्स को प्रॉपर वर्क नहीं करने देता है, जिसके कारण यदि उसमें चार कंडीशन हो सकती हैं। फिर पहली कंडीशन में क्या हो सकता है, पहली कंडीशन में यदि पेशेंट को एंटीबायोटिक से यदि मैनेज किया जा सकता है तो हीलिंग वाली या रिकवरी वाली कंडीशन आ सकता ही है। उसके साथ साथ बी कंडीशन में क्या है, हार्ट जो लेफ्ट साइड हार्ट है यदि उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसके थ्रू एम्बोलाइजेशन हो सकता है। जिसमें बैक्टीरियाज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से होके आर्च ऑफ एरोटा से होते हुए आगे नेक्स्ट बॉडी में जा सकते हैं। तो ये किस किस पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, पहला ब्रेन हो गया, दूसरा किडनी हो गया, लीवर, स्प्लीन और लिम्स में जाके वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रो कर सकते हैं और वहाँ के स्ट्रक्चर है जो है उनको लॉस पहुँचा सकते हैं। यदि लोकल वॉल डैमेज होता है जिसे क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इससे क्या क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ये तीनों कंडीशन यदि इनफिल्ट्रेशन हुआ इन्हें बैक्टीरियाज का, सेप्सिस, हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक हो सकता है। यदि राइट साइड में यदि इनका एम्बोलाइजेशन हुआ ये राइट साइड में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंडोकार्डाइटिस। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पेशेंट को 90% ऑफ केसेस में क्या होगा, लो ग्रेड फीवर। 90% ऑफ केसेस में क्या होगा, लो ग्रेड फीवर। और फीवर के साथ साथ क्या होगा, चिल्स। होगा। उसके साथ अदर सिम्टम्स में आता है वीकनेस। क्या आता है, वीकनेस। उसके साथ साथ मलेस के साथ साथ है फटेग, एनोरेक्सिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, आर्थेल्जिया मीन्स जॉइंट पेन, माइल्जिया इट मीन्स मस्कुलर पेन। और इसके साथ साथ वेट लॉस, हेडेक। और एक उसके बाद इम्पोर्टेंट जो साइन सिम्टम्स होता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। इसमें क्या होता है कि ये जो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स में क्या होगा, एबनॉर्मल
राउंड शेप्ड एब्नॉर्मल राउंड शेप्ड नेल बेड्स। इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट साइन सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होगा तो एक होगा स्प्लिंटर हेमोरेज। क्या होगा? स्प्लिंटर हेमोरेज। इसमें क्या होता है कि ब्लैक और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं नेल बेड्स पे। सो ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है स्प्लिंटर हेमोरेज का। उसके साथ साथ है ओस्लर नोड्स। ओस्लर्स नोड, इस ये नोड क्या होते हैं? ओस्लर्स नोड क्या होता है? पेनफुल रेड और पर्पल पी साइज लीजन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन फिंगर टिप्स एंड टोज। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो साइन सिम्टम्स होता है जेनवे लीजन्स में क्या है? एक फ्लैट, ये होगा पेनलेस रेड स्पॉट जो कहाँ पे मिलेंगे? पाम्स एंड सोल्स पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोथ स्पॉट। यदि फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन यदि करते हैं जिसके जो रेटिनल है, इट मीन्स हेमोरेजिक रेटिनल लीजन्स। क्या होगा? हेमोरेजिक रेटिनल लीजन्स ये मिलेंगे ड्यू टू जो रेटिनल कैपिलरीज में इंजरी की वजह से ये हेमोरेजिक लीजन्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं रोथ स्पॉट। ये इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है। उसके साथ है पटेकाई। ये क्या होते हैं? टाइनी राउंड पर्पल और रेड स्पॉट। जिसमें क्या होगा? रेड स्पॉट होंगे, जिससे क्या होगा? ये एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन और माइक्रो एम्बोलाइजेशन ऑफ वेजिटेटिव लीजन्स एंड आर इन कॉमन इन, ये कहाँ होंगे? कंजक्टिवा। कहाँ प्रेजेंट होंगे? कंजक्टिवा, लिप्स, बक्कल कैविटी, बक्कल म्यूकोसा, पैलेट एंड आवर एंकल्स, फिट्स, एंटीक्यूबिटल एंड पोप्लिटियल एरियाज में ये मिलेंगे। सो इसमें इम्पोर्टेंट साइन सिम्टम्स है फीवर है, और उसके साथ साथ फीवर, चिल्स, वीकनेस, फटीग और एक्सेसिव स्वेटिंग। इसके साथ क्लबिंग ऑफ फिंगर मिलता है, इसके साथ स्प्लिंटर हेमोरेज में क्या होगा? ब्लैक लॉन्गिट्यूडिनल स्टिक्स जो नेल बेड्स पे प्रेजेंट होगी। इसके साथ साथ ओस्लर नोड्स है, उसमें पेनफुल रेड और पर्पल पी साइज लीजन्स मिलेंगे ऑन फिंगर टिप्स एंड टोज पर। उसके बाद जेनवे लीजन्स, ये पेनलेस होंगे, रेड स्पॉट और पाम्स और सोल्स पे पाए जाएंगे। उसके साथ यदि फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हेमोरेजिक रेटिनल लीजन्स देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं रोथ स्पॉट्स। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है रोथ स्पॉट्स कौन सी डिजीज़ में होता है। सो उसका डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको? एंडोकार्डाइटिस। उसके साथ
पेटाकियाई में क्या है, टाइनी राउंड और पर्पल रेड स्पॉट है, वो कंजक्टिवा पे मिलते हैं, लिप्स पे मिलते हैं, बक्कल, म्यूकोसा और पैलेट और एंकल्स और एंटीक्यूबिटल और पॉपुलेटिव एरिया में ये मिलते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं डायरेक्ट डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में। उसके बाद हम डायरेक्ट मूव करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में। इसमें क्या क्या होगा, सबसे डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले तो होता है ब्लड कल्चर, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड कल्चर, जिससे स्पेसिफिक बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। जिससे क्या होगा, स्पेसिफिक बैक्टीरिया का पता लगाने के बाद उससे रिलेटेड ही पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाए जिससे पेशेंट ठीक हो जाए। उसके साथ साथ सीबीसी की इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसमें क्या आएगा, उसमें माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, उसमें क्या मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है। इसके अलावा ईएसआर की वैल्यू भी, ईएसआर की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। उसके साथ साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल, ये लेवल मोस्टली इन्फ्लामेटरी कंडीशन वालों के लिए करवाते हैं, सो ये भी हमें बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद चेस्ट एक्सरे यदि किया जाता है तो उसमें ये पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को कार्डियोमेगेली है, प्रेजेंट है या नहीं है, ये दोनों चीज़ इससे पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में यदि पेशेंट को ईसीजी करते हैं, ईसीजी में क्या हो सकता है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक यदि पेशेंट को है तो वो मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है जिससे कि वॉल्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो यदि वो है या नहीं है, सेम वही चीज़ इससे पता किया जाता है। उसके बाद में इकोकार्डियोग्राफी नेक्स्ट होगा। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होगा कि जो इंट्राकार्डियल मास है, जो कार्डियक मास है, वो इट मीन कार्डियक मसल मास बोल सकते हैं इसको, कार्डियक मसल मास। और कोई भी वेजिटेशन यदि प्रेजेंट है या नहीं उसका पता लगा के लिए इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम एंड डिजिटल इमेजिंग। ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करते हैं, और वो भी किस लिए करते हैं, टू डिटेक्ट वेजिटेशन ऑन वॉल्स। सो ये डायग्नोस्टिक स्टडीज हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव केयर पे। उसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं कोलैबोरेटिव केयर में एज ए हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट पे चले जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में यदि जाते हैं सो डायरेक्ट इसमें क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी हमारे एक्यूरेट बैक्टीरियाज हैं, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के बेसिस पे ही एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। सो ड्रग थेरेपी में सबसे पहले आईवी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो स्पेसिफिक इसमें इटियोलॉजिकल एजेंट यदि क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल है, यदि स्ट्रेप्टोकोकल एजेंट है सो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आईवी पेनिसिलिन दी जाएगी, आईवी पेनिसिलिन जी, और उसके साथ साथ आईवी या आईएम सेप्ट्रिजोन दिया जाएगा। उसके साथ साथ और में भी हो सकता है, यदि इससे रिकवर नहीं होता है तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो ट्रीटमेंट तो चलेगा, इसके साथ साथ प्लस में क्या और कर दिया जाएगा, इसके प्लस में कर दिया जाएगा IV/IM जेंटामाइसिन
जेंटामाइसिन और वेंकोमाइसिन, ये पेशेंट को दे दिया जाता है। यदि स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंटेरोकोकल है, यदि स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंटेरोकोकल है तो उस कंडीशन में क्या दिया जाएगा, आईवी एम्पिसिलिन। पेशेंट को क्या दिया जाएगा, आईवी एम्पिसिलिन और आईवी पेनिसिलिन जी, आईवी पेनिसिलिन जी, इसके साथ प्लस में IV/IM जेंटामाइसिन। ये स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, जो आफ्टर एक्यूरेट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद में ये सेम मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं, और उसके साथ साथ जेंटामाइसिन के साथ साथ और IV वेंकोमाइसिन ये पेशेंट को दी जाती हैं। और ये एंटरकोकल वाली दोनों कंडीशन हो सकती है। इसमें नेटिव के साथ किसी पेशेंट को प्रोस्थेटिक वोल है सो उन दोनों कंडीशन में ये सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद स्टेफाइलोकोकल में यदि है सो उसमें IV नेपसिलिन, उसके साथ में ऑप्शनल जेंटामाइसिन और वेंकोमाइसिन, ये भी सेम IV ही प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में IV एम्फोटेरिसिन B देंगे, ठीक है। और यदि फीवर के लिए, स्पेसिफिक फीवर के लिए किसी पेशेंट को कुछ देना है तो उसको ट्रीट किया जाता है एस्प्रिन के साथ एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, और उसके साथ साथ पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और उसके साथ साथ रेस्ट के लिए पेशेंट को बोला जाता है। आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट के लिए आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में जो अफेक्टेड वोल है उनका रिप्लेसमेंट करते हैं। सो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।